Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the main topic of environmental study. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको environmental study का पेपर कराने जा रही हूँ। और फ्रेंड देखो ये पेपर आपका 2011 का है जो आपका नवंबर में हुआ था। और देखो फ्रेंड जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडी है इसका पेपर आपका 1 to 5 का है। और देखो फ्रेंड किसका यूपी टेट का है, किसका फ्रेंड यूपी टेट का है। तो फ्रेंड आप देख रहे हो कि अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। लवण, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? देखो फ्रेंड्स हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। आगे देखो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है ना। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन मत्स्य जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो देखो क्या पद है? क्रोड संरक्षण है ना, स्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या परिधीन संरक्षण। तो देखो फ्रेंड क्या है इसका मेन आपको बता देती हूँ मैं। देखो अपस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उसके प्राकृतिक वातावरणों में न प्रजातियों का जीवन जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति किया जाता है। तो देखो फ्रेंड ये इसमें क्या था, मेन इंपोर्टेंस था। आगे देखो फ्रेंड बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सामुद्रिक कच्छपों को जीवांश कहा जाता है क्योंकि वे वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले पांच प्रजातियों के समुद्र कच्छप में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? सबसे ज्यादा कौन रहता है समुद्र में? देखो सबसे ज्यादा कौन रहता है? ऑलिव रिडले। भारतीय उपमहाद्वीपों में जल भागों पाए जाने वाले पांच प्रजातियों के समुद्र कच्छप में सबसे अधिक संख्या है ना ओविल रिडले प्रजाति की है। ऊष्मायन के लिए निम्न में से एक कारक है। तो देखो विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से एक कारक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंडली क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है सीटेट में। तो देखो फ्रेंड कौन सा है? वाहनों से निकलने वाली गैस है या पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस है या भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस। तो देखो फ्रेंड कौन सी गैस है? वाहनों से निकलने वाली गैस है। विश्व ऊष्मायन के लिए क्या है? सबसे मुख्य कारक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स आपका पेपर 1 नवंबर 2011 में हुआ था। ठीक है यूपी टेट का। ठीक है आगे देखो फ्रेंड्स धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है फ्रेंड? अयस्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है फ्रेंड? अयस्क को कहा जाता है। ना तो ऑक्साइड को कहा जाता है ना, और ना ही फ्रेंड देखो मेटालाइट को कहा जाता है, और ना ही देखो बिटुमीन को कहा जाता है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का करते हैं या फिर नाइट्रोजन का करते हैं। तो फ्रेंड किसका करते हैं आपको बता दूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। बहुत ही मोस्ट और देखो फ्रेंड बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए। आगे देखो फ्रेंड पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का क्या करते हैं फ्रेंड? अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो देखो CO2 का क्या करते हैं? वो अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो फ्रेंड आप समझ रहे जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ। आगे देखो फ्रेंड किससे मापा जाता है ना? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। किससे मापा जाता है फ्रेंड? सिस्मोग्राफ से। इसमें क्या दिया फ्रेंड देखो है ना, रिएक्टर पैमाने से। तो देखो फ्रेंड्स
भूकंप की तीव्रता मापने के लिए है ना रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है तथा यह रिएक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। आगे देखो फ्रेंड, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। तो देखो फ्रेंड, क्या कारण महासागरों में जल वृद्धि का है ना? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना है, या अत्यधिक वर्षा होना है, या अम्ल वर्षा का है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो फ्रेंड, इसमें ये वाली बात बोली गई है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है। जो महासागरों में सबसे जल होता है, क्या होता है फ्रेंड? आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा क्या पिघलती है? बर्फ पिघलती है। आगे देखो फ्रेंड्स, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? एस है ना, H2S है, या SF है, या SO2 है। तो देखो फ्रेंड, कौन सी है? SO2 है। तो वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर गैस ऑक्साइड के रूप में मिलती है, वह गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर डाई SO2 को मीन्स क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। आगे देखो फ्रेंड, वायु वातावरण को कम किया जा सकता है। किससे कम किया जा सकता है? देखो फ्रेंड, वृक्षों के द्वारा, मछलियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, या प्रकाश के द्वारा। तो देखो फ्रेंड, हमेशा याद रखो कि जो हमारी वायु वातावरण है, इसको सबसे ज्यादा कम वायु को कहाँ से करते हैं? वृक्षों से कम करते हैं। जैसे कि देखो फ्रेंड, इसमें दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। और देखो फ्रेंड, इस वृद्धि को वनीकरण है ना, वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, में क्या होता है? क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन O2 का क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं, मतलब निकालते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था, कब मनाया था फ्रेंड? देखो 5 जून को। आगे देखो फ्रेंड, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है? ओजोन परत रहती है। ना तो देखो फ्रेंड आयन मंडल होता है, ना क्षोभमंडल होता है, ना देखो चुंबक मंडल होता है। सबसे तो कौन सी होती है? ओजोन परत, जो फ्रेंड कहाँ पाई जाती है? समता मंडल में पाई जाती है, सबसे ऊपर। ठीक है, समता मंडल के निचले हिस्से में ओजोन गैस का एक परत पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। और देखो फ्रेंड, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, ये देखो पृथ्वी के ऊष्मीय में वृद्धि करती हैं या होती है, तथा अनेक प्रकार से शारीरिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। जगह के फ्लोरा और फना सूचित करता है। तो किसे करता है फ्रेंड? पेड़ पौधे जंतुओं को, मछलियों और पेड़ पौधों को, जंतुओं और मछलियों को, या पक्षियों और पेड़ पौधों को। तो फ्रेंड किसको करता है? पेड़ पौधे और जंतुओं को करता है। फ्लोरा और फेना पेड़ पौधे और जंतुओं की उपस्थिति को इंगित करता है। वनस्पति विज्ञान में अंग्रेजी शब्द में फ्लोरा के 2 अर्थ है। एक, वनस्पति को आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप में उत्पन्न हुई वनस्पति या देखो स्थानीय वनस्पति के वर्णन के लिए संदर्भित की जाती है या संदर्भित किया जाता है। जबकि देखो फ्लोरा पुस्तक अन्य कार्य जिसमें वनस्पतियां और पौधों के रेखा चित्र के साथ विभिन्न प्रकार के पौधों की पहचान और विवरण होते हैं। क्या होते हैं? पहचान और विवरण होते हैं और उनके लिए संदर्भित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं फ्रेंड? देख लीजिए आप कि वनस्पति के अध्ययन के साथ वनस्पति को तैयार करना क्या कहलाता है। देखो फ्रेंड, आगे देखो फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। क्या है फ्रेंड? देखो सबसे बता दूं मैं आपको, मेन तालाब है सबसे ज्यादा मेन एग्जाम्पल इसका। आगे देखो फ्रेंड, कौन जीवीय कारक नहीं है? तो देखो फ्रेंड, कौन जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या प्रस्तर। तो फ्रेंड कौन नहीं है? प्रस्तर नहीं है। बहुत ही मोस्ट और देखो फ्रेंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? देखो फ्रेंड, स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या देखो प्रकाश मंडल में। तो देखो फ्रेंड कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में पाए
जाते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं क्योंकि स्थल मंडल पर वे सभी तत्व आसानी से पेड़ पौधे द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जो उनके वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। आगे देखो फ्रेंड, मैं आपको अब 17वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। देखो, अन्य मृतक जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखो फ्रेंड्स, कहते हैं इसके व्यंजर कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सीएनसी का संक्षिप्त रूप क्या है? क्या है? देखो फ्रेंड, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। सीएनसी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता। वास्तव में सीएनसी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले क्या होती है? ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। निम्न में से कौन विश्व ऊष्मीय का कारण है? कौन है? वायु प्रदूषण है। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड, वायु प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें दो अवांछनीय गैस अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में क्या होते हैं? जमा हो जाते हैं और देखो सूर्य के आने वाली किरणों को पुनः वापस नहीं जाने देते। इसके कारण सूर्य द्वारा प्रदान ऊष्मा यहीं पर बनी रहती है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायता करती है। क्या करती? सहायता करती, जिसको क्या कहते हैं फ्रेंड? ग्लोबल वार्मिंग। ये समस्या क्या होती है? फिर पैदा होती है। आगे देखो 20वां क्वेश्चन है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत्ति किया जाता है ना? महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया जाता है, जो लगभग है 3/4, 1/2, 1/4, 2/3। तो फ्रेंड कौन सा है? 3/4 है। स्टेकलाइट एवं स्टेगमाइट में निक्षेपण होता है। का है? मैग्नीशियम कार्बोनेट का है, या देखो फ्रेंड कैल्शियम कार्बोनेट का है, या सोडियम कार्बोनेट का है। तो देखो किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट का है। आगे देखो में से कौन वायु प्रदूषण का उदाहरण है? कौन है? धुआं और कुसाहा, वाहनों से निकलने वाली गैसें, या जलती हुई लकड़ी, या देखो चारकोल से निकली गैसें, या उपयुक्त सभी। देखो फ्रेंड उपयुक्त सभी। आगे देखो फ्रेंड, भारत और दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लास्टिक के थैले। फ्रेंड देखो बहुत ही कई बार आया है, चाहे कोई सा टेट हो, यूपीटेट, सीटेट, एमपीटेट, एसटेट, उत्तराखंड, कोई सा टेट हो फ्रेंड, सब में मैंने ये क्वेश्चन कई बार देखा है फ्रेंड। मैंने देखो पूरा मॉडल ये पढ़ा है, तब मैं आपको इसमें से करा रही हूँ। आगे देखो फ्रेंड, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कौन सा? 21%। फ्रेंड देखो बहुत ही अच्छा बेस्ट क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है ये भी। ठीक है फ्रेंड, आगे देखो फ्रेंड्स, वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिसमें देखो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसमें कितनी होती है? 0.70% में गैस शामिल है। आगे देखो फ्रेंड, मैं आपको 25वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, परम तापमान पैमाना कौन सा है? देखो फ्रेंड याद रखना केल्विन है। बहुत ही मोस्ट फ्रेंड देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों का, सभी जंतुओं पौधों का, सभी हरे भरे पौधों का, या वायरसों का। तो किसका होता है फ्रेंड? आप देख लीजिए, सभी हरे भरे पौधों का। प्रकाश सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले जैसे कि पत्ते द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बन डाई खाद्य पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ये तो फ्रेंडों कई बार आया हुआ है कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फान से, डेसिमल से, या देखो डेसिमल से, या देखो डेसिबल से। तो किससे मापा जाता है फ्रेंड? याद रखना डेसिबल से। आगे देखो फ्रेंड, निम्न में से
कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? कौन सी करती है फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, पेटा। यूएन अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। क्या करती है? देखभाल करती है। WHO अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्वास्थ्य संबंधी देखभाल पूरे देश में करती है। आगे देखो फ्रेंड, कीटनाशकों में अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, क्या होगा? प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या देखो जल प्रदूषण। तो क्या होगा? ये सभी। देखो फ्रेंड, निम्न में से पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्या है? कागज, कपड़ा या धातु या प्लास्टिक। तो देखो फ्रेंड, सबसे ज्यादा प्लास्टिक, ये सब चीज तो क्या होती है फ्रेंड, जल जाती है। में क्या प्लास्टिक सबसे ज्यादा हानिकारक है? किसके लिए? पर्यावरण के लिए। तो प्लास्टिक का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे पुनः क्या किया जाता है, और ना ही इसे पुनः चक्रण किया जा सकता है। देखो फ्रेंड, अब मैंने ये आपको यूपी टेट का पर्यावरण का 1 to 5 वाला जो पेपर है 1 नवंबर जो 2011 में हुआ था, वो फ्रेंड मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और देखो फ्रेंड, मैं अपने सभी स्टूडेंट्सों से और देखो अपने सभी प्रिय भाई बहनों से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि किसी भी स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो पसंद आती है या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है कि मैं आपको किस तरह से अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।